ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं यूडाइस प्लस में HTMS मॉड्यूल की, और इस मॉड्यूल के अंतर्गत हम बात करेंगे बल्क अपलोड फैसिलिटीज थ्रू एक्सेल टेम्पलेट की। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कैसे टेम्पलेट को डाउनलोड करेंगे और कैसे टेम्पलेट को हम अपलोड करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे इस टेम्पलेट के उन कॉलम की, किस तरह से किस कॉलम में क्या क्या डेटा को भरना है, किस तरह की कोड हम यूज करेंगे, किस तरह की कंडीशंस उस एक्सेल टेम्पलेट पर होगी। के साथ हम ये भी बात करेंगे कि एक्सेल फाइल में डिसेबल मैक्रो को कैसे इनेबल करेंगे एंट्री के लिए। और भी बहुत सारे बिंदु हैं आज के इस अंक में। साथियों, कुछ बातें हैं जो एक्सेल टेम्पलेट के लिए हमें बहुत ध्यान में रखना पड़ेंगी, जैसे बल्क अपलोड फैसिलिटीज थ्रू एक्सेल टेम्पलेट इज अवेलेबल टू स्कूल हैविंग स्टूडेंट इनरोल्ड ग्रेटर देन 100। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे स्कूल जहां पर छात्र संख्या 100 से ज़्यादा है, वहां पर आप बल्क अपलोड फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। आने वाले समय में ये संख्या कम हो सकती है और इसकी सूचना समय समय पर जिले और राज्य से मिल सकती है। दूसरा बिंदु है फर्स्टली क्रिएट अपडेट सेक्शंस एंड मीडियम्स। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि विद्यालय जिस भी कक्षा में, जिस भी सेक्शन से संचालित हो रहा है, जिस भी भाषा में संचालित हो रहा है, पहले हमें वो तैयार करना है, इसके बाद ही बल्क अपलोड फैसिलिटीज का हम उपयोग कर पाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि क्रिएट ऑल चाइल्ड डिटेल इन ए सिंगल एक्सेल फाइल। यू कैन अपलोड ओनली अ सिंगल एक्सेल फाइल। इफ यू हैव मेड स्टूडेंट डेटा एंट्री इन मल्टीपल फाइल्स, you should compile या combine data of all those files into a single Excel file and upload only the compiled file। अगर आपने अलग अलग फाइल तैयार की हैं तो आप एक सिंगल फाइल तैयार करके उस फाइल को ही बल्क अपलोड फैसिलिटी से अपलोड करिए। चौथा है चेक योर स्कूल डिटेल्स बिफोर प्रोसीडिंग विथ द बल्क अपलोडेशंस। एक बार स्कूल की डिटेल्स सारी चेक कर लीजिए और उसके बाद ही बल्क अपलोड फैसिलिटीज का उपयोग करिए। ये कुछ सावधानियां थी जिनको हमें रखना है। अब आज के इस वीडियो में हम दो तरह से बात करेंगे। पहला, कैसे अपलोड करेंगे फाइल, और दूसरा, फाइल में डेटा एंट्री हम कैसे करेंगे, किस तरह की फील्ड्स हैं और किस तरह की कोडिंग को हमें यहाँ पर उपयोग करना है। चलिए शुरू करते हैं अपलोड और फाइल डाउनलोड से। इस तरह से किसी भी ब्राउजर में udaisplus.gov.in वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरह की स्क्रीन देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप स्टूडेंट मॉड्यूल में जाना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। ये आपका लॉगिन पेज आ गया। यहाँ पे आपको अपने स्कूल का यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर आगे बढ़ना है। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह की स्कूल इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। एक बार आप ध्यान से ये सारी इन्फॉर्मेशन देख लेंगे, कैटेगरी चेक कर लेंगे, क्लास टाइप, मैनेजमेंट, इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी हुई है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम से आप इसको अपडेट करवा सकते हैं। क्लोज करते हैं इस विंडो को। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सेक्शन मैनेजमेंट पेज पर हम आ गए हैं। यहाँ पर हमने किस सारे सेक्शंस को रेडी कर दिया है। अगर कोई सेक्शंस आपसे छूट जाता है तो आप यहाँ पर सेक्शन मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे। चलिए आगे चलते हैं स्कूल डैशबोर्ड पर। यहाँ पर आप देखेंगे अपलोड डेटा बाया एक्सेल, ये वाला आइकॉन आपको दिख रहा है। हम इस वाले आइकॉन का यूज करके आगे चलते हैं। क्लिक कर लेते हैं एक बार। इसके बाद जो स्क्रीन आपके सामने आएगी वो कुछ इस तरह से है। बल्क मॉड्यूल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि बल्क मॉड्यूल में जो भी निर्देश हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर चेक बॉक्स का यूज करना है और ओके बटन को दबाना है। क्लिक कर लेते हैं। जैसा ही क्लिक किया तो आप देखेंगे ये वाला पेज आपके सामने आ गया। यहाँ पर ब्राउज बटन दिया हुआ है। जैसे ही आप एक्सेल फाइल को रेडी कर लेंगे तो यहाँ से आप क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। ऊपर एक्सेल अपलोड हिस्ट्री भी दी हुई है और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इन सारी बातों के साथ साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो ब्लैंक एक्सेल टेम्पलेट है वो हमें कहाँ से मिलेगा। इसके लिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डाउनलोड ब्लैंक एक्सेल टेम्पलेट, ये एक ऑप्शन है, आप इसको क्लिक कर लीजिए। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से डाउनलोड होकर नीचे आ जाएगा। हम इसको यहाँ पर ओपन कर सकते हैं और ये ब्लैंक एक्सेल सीट हमारे सामने आ गई। इस तरह से आपने ये देख लिया कि किस तरह से हम इस सीट को डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से हम इस सीट को अपलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं एंट्री प्रोसेस में कि हम इस एक्सेल सीट में कैसे एंट्री करेंगे और क्या क्या सावधानियां, क्या क्या कोडिंग का उपयोग हमें यहाँ पर करना है। इस तरह से ये एक्सेल सीट आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर 4 सीट बनी हुई हैं। पहला इंस्ट्रक्शंस की है, दूसरा स्टूडेंट डेटा की है, तीसरी फील्ड डिस्क्रिप्शंस की और वैलिडेशंस की है और चौथी मास्टर सीट है।
यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कॉलम 1, 2 से लेकर ये सीट 54 कॉलम तक है। इसके साथ साथ आप एक बटन यहाँ वैलिडेट डेटा का देख पा रहे होंगे, एक बार क्लिक करके देखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो एक एरर आपको यहाँ पर आ गई। ये एरर मैक्रो की है। यहाँ ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे ये सिक्योरिटी रिस्क करके एक ऑप्शन आ रहा है। इस ऑप्शन ने आपके मैक्रो को ब्लॉक करके रखा हुआ है। कैसे करेंगे वो भी हम एक बार देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप फाइल पे जाएंगे। फाइल के बाद आपको आना है ऑप्शंस पे। ऑप्शंस के बाद आपको जाना है ट्रस्ट सेंटर पे। ट्रस्ट सेंटर पे जाने के बाद आपको ट्रस्ट सेंटर की सेटिंग्स ओपन करना है। सेटिंग ओपन हो जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर मैक्रो सेटिंग्स आपके सामने आ गई। यहाँ पर डिसेबल ऑल मैक्रो पर ये चेक लगा है, आपको इसको इनेबल ऑल मैक्रो पर टिक लगाना है और इसके बाद आपको ओके कर देना है। साथियों इसके साथ साथ एक सेटिंग्स और आपको सिस्टम में करना पड़ेगी। सबसे पहले इस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद जो फाइल आपके सामने आई है उस फाइल पर हम राइट माउस करते हैं, प्रॉपर्टी पे जाते हैं। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद आप सबसे नीचे आएंगे सिक्योरिटी पर और यहाँ पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद इसको ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद आप फाइल को दोबारा खोलिए और आप देखेंगे आप यहाँ से लाइन हट गई और आप अब वैलिडेट डेटा को कर सकते हैं। चलिए एंट्री करने से पहले हम कुछ बात इस एक्सेल सीट की और बता देते हैं। आप यहाँ देखेंगे जब हमने उस सॉफ्टवेयर से एक्सेल सीट डाउनलोड की तो आप यहाँ पर स्कूल का यूडाइस कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड, क्लास टाइप ये सब ऑटोमेटिक लिख कर आ गया। ऊपर ये पूरी प्रीफिल्ड इन्फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रही है। एंट्री करने के लिए हम अपने कॉलम में चलते हैं, शुरू करते हैं। किसी एक बच्चे की हम एंट्री करके देखते हैं। सेक्शन, बच्चे का रोल नंबर, बच्चे का नाम, बच्चे का जेंडर। अब यहाँ पर कॉलम कोडिंग्स पर चलेंगे। यहाँ पर जेंडर आपको लिखना है। जेंडर के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें जेंडर के लिए बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए क्या क्या कोड यूज़ करना है। आप यहाँ पर कॉलम नंबर देखेंगे, ये जेंडर का कॉलम नंबर 5 है। कोडिंग या बहुत सारी हेल्प या डिस्क्रिप्शंस देखने के लिए येलो कलर की सीट पर चलेंगे जिसका नाम है फील्ड डिस्क्रिप्शंस एंड वैलिडेशंस। क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 5 नंबर जेंडर में हम किस तरह की कोडिंग भरेंगे हम ये देखना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर ये वाला, मेल के लिए 1, फीमेल के लिए 2 और ट्रांसजेंडर के लिए 3 यूज़ करना है। तो चलिए हम कोड भर देते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हमें लिखना है। डेट फॉर्मेट हमने लिख दिया। अगर फिर भी हमें कुछ डाउट है तो हम यहाँ पर वैलिडेट डेटा को क्लिक करते हैं। जैसे हम वैलिडेट डेटा को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आ गया कि जो भी इनवैलिड रिस्पॉन्सेस हैं वो येलो कलर की फील्ड में आपको दिखाई देंगे। इसका मतलब ये है कि आपने जो डेट लिखी है वो एकदम सही है, इसमें कहीं कोई एरर्स नहीं है। मदर नेम, फादर नेम, इसके बाद गार्जियंस नेम है। अगर गार्जियंस नेम आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, ऑप्शनल से। अगला आधार नंबर बच्चे का, यहाँ पर आपको बच्चे का आधार नंबर लिखना है। ये नंबर सिर्फ हम सिक्योरिटी रीजन से आपको लिख कर नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप सीट भरेंगे तो आपको यहाँ पर सही आधार नंबर बच्चे का लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट नेम एज पर आधार, प्रेजेंट एड्रेस ये भी देना है। इसके बाद पिन कोड, इसके बाद मोबाइल नंबर या तो स्टूडेंट का या पेरेंट का या गार्जियंस का आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर हम जितना भी डेटा लिख रहे हैं अगर हम साथ साथ उसको चेक करना चाहते हैं कि हमारा डेटा वैलिडेट है तो हम बीच बीच में वैलिडेट बटन को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो भी एंट्री हमने की थी वो अगर येलो कलर से हट गई है तो इसका मतलब वो वैलिडेट हो गई है और अगर येलो कलर में आ रही है तो इसका मतलब उसमें सुधार की आवश्यकता है। इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, इसके बाद ईमेल। अब मदर टंग हमें ये भरना है। मदर टंग में हम किस तरह से भरेंगे फील्ड डिस्क्रिप्शंस में देख लेते हैं। ये 17 नंबर का कॉलम है तो यहाँ 17 नंबर देखते हैं। इसके बाद किस कैटेगरी में बच्चा है, सोशल कैटेगरी में, हमें उसकी भी जानकारी यहाँ पे भरना है। 18 नंबर कॉलम का हम एक बार कोड देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये 18 नंबर है और यहाँ पर जो कोडिंग दी गई है जनरल के लिए 1 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 3 है और OBC के लिए 4 है। इसमें से बच्चा जिस भी कैटेगरी का होगा हमें उसकी कोडिंग यूज करना है। इसके बाद माइनॉरिटी ग्रुप, किस माइनॉरिटी ग्रुप से है हमें ये भी देख लेना है। एक बार कोडिंग देख लेते हैं। अगले कॉलम में यहाँ पूछा गया है कि इस BPL बेनिफिशरीज, अगर है तो यहाँ पर 1 भरना है, नहीं तो 2 भरना है। इसके बाद वेदर अंत्योदय अन्न योजना, अगर इसका बेनिफिशरीज है तो हमें इसका भी आंसर देना है। अगला कॉलम है बिलोंगिंग टू EWS या डिसएडवांटेज ग्रुप, इज CWSN, इसका भी उत्तर हमें यहाँ लिखना है। अगर CWSN इम्पेयर्ड है तो उसका टाइप हमें यहाँ पर लिखना है। चाइल्ड इज इंडियन नेशनल, क्या चाइल्ड भारतीय है तो हमें इसका उत्तर भी यहाँ पर देना है। चाइल्ड इज आउट ऑफ स्कूल, अगर बच्चा शाला से बाहर कैटेगरी का है तो आपको 1 लिखना है, नहीं तो उसको 2 लिख देना है। इसके बाद उसका एडमिशन नंबर, कब बच्चे का एडमिशन हुआ आपको ये भी लिखना है और एडमिशन की डेट, कब बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लिया।
अगला कॉलम है 30वां कॉलम स्टूडेंट स्ट्रीम का। ये हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए है। हायर सेकेंडरी की होगी तब ये यहाँ पर कॉलम आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद एडमिटेड या इनरोल्ड अंडर RTE या EWS। 33वें नंबर का कॉलम, एक बार कोडिंग भी देख लेते हैं इसकी। यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर किसी भी कैटेगरी से नहीं आता है तो आपको 0 भरना है। अगर RT के अंतर्गत आता है तो आपको 1 भरना है। अगर बच्चा PWD के अंतर्गत आता है तो आपको 3 भरना है। डिसएडवांटेज ग्रुप से है तो 4 भरना है और अगर अदर्स है तो आपको 5 भरना है। इसके बाद मार्क परसेंटेज ऑफ प्रीवियस एग्जाम, यहाँ ये भरना है। अब यहाँ पर लिखना है क्लास अटेंडेड डेज, कि पिछले सत्र में बच्चे ने कितने दिन क्लास अटेंड की, उसकी जानकारी हमें यहाँ भरना है। साथियों कुछ कॉलम इंसेंटिव्स की भी है, जैसे 38 नंबर पर फैसिलिटीज रिसीव, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री टेक्स्ट बुक। 50वां नंबर कॉलम है इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। यहाँ पर अगर बच्चा एक्टिविटीज में है तो हमें उसका आंसर देना है। वोकेशनल कोर्सेज, इसके लिए भी उत्तर लिखना है। ट्रेड और सेक्टर ID आपको ये भी लिखना है अगर वोकेशनल एजुकेशन में है, और इन दोनों के कोड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके बाद लास्ट 54 नंबर कॉलम है अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन इन प्रीवियस क्लास फॉर वोकेशनल सब्जेक्ट, और इसमें आपको उत्तर देना है इस कोडिंग के अकॉर्डिंग। जब इतनी एंट्री आप कर लेंगे तो चेक करने के लिए हम एक बार वैलिडेट डाटा को क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे। अगर हमारे किसी भी डेटा में येलो आ रहा है इसका मतलब हमें उसमें सुधार की। देखिए यहाँ पर हिंदी में येलो आ रहा है, इसका मतलब 17 कॉलम जो है उसको हमें सही करना है। 17 की हम कोडिंग एक बार देख लेते हैं। अब 70 नंबर में आप यहाँ देखेंगे कि लास्ट में लिखा हुआ है रेफर मास्टर सीट। इसका मतलब मास्टर सीट में जाके हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके लिए क्या कोड हमें यूज़ करना है, और मास्टर सीट हमारी चौथी सीट है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मदर टंग, और इन कॉलम में बहुत सारे कोड दिए हुए हैं। हम उस कोड के अकॉर्डिंग वहाँ पर एंट्री करेंगे। हिंदी के लिए 42 कोड दिया हुआ है। 42 लिख देने के बाद अभी भी येलो कलर यहाँ पर बना हुआ है। एक बार फिर से वैलिडेट कर लेते हैं। जैसे ही हमने इसको वैलिडेट किया तो आप देखेंगे यहाँ से येलो कलर चला गया, इसका मतलब ये डेटा भी वैलिडेट हो गया। इस तरह से आप देखेंगे इस बच्चे की एंट्री जो हमने की थी ये पूरा डेटा वैलिडेट हो गया है, सारी जगह से येलो कलर हट गया है। इस तरह से हमें पूरे बच्चों की एंट्री यहाँ पर करना है, और जब सारे बच्चों की एंट्री यहाँ पे पूरी हो जाएगी एक बार आप इसको वैलिडेट बटन क्लिक करेंगे। वैलिडेट बटन क्लिक करने के बाद आपको येलो फील्ड्स ढूंढना है। जहाँ पर येलो फील्ड्स होंगी उसके लिए आपको कॉलम नंबर देखकर इस फील्ड डिस्क्रिप्शन में जाके उसका कोड देखना है और कोड को सही तरीके से उसमें एंटर करना है। जब पूरा डेटा आपका रेडी हो जाएगा आप इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद ब्राउज बटन का यूज़ करिए और फाइल को अपलोड कर दीजिए। इस तरह से जब फाइल पूरी रेडी हो जाएगी तब आपको ये वाला रेड बटन अपलोड डेटा बाय एक्सेल, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको एक्सेप्ट करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर ब्राउज बटन आएगा, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपने फाइल जहाँ पर कॉपी की है आपको उस लोकेशन से इस फाइल को अटैच करना है। अटैच करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह से लाइन आगे जाएगी, और इसके बाद क्लिक टू अपलोड एक्सेल, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह से सक्सेस आपके सामने लिखकर आ जाएगा। इसका मतलब आपने जो फाइल अपलोड की है सक्सेसफुल तरीके से अपलोड हो गई। साथियों अपलोड हो जाने के बाद फाइल को इस तरह से प्रोसीड करना है। प्रोसेस अपलोड एक्सेल फाइल फॉर वैलिडेशन चेक। एक बार इस वाले बटन को क्लिक करेंगे प्रोसीड को, और प्रोसीड बटन दबाने के बाद आप देखेंगे इस तरह से एक मैसेज आएगा, एक्सेल विल बी प्रोसीड शॉर्टली, प्लीज चेक स्टेटस आफ्टर 15 मिनट। ओके कर दीजिए। इसके बाद एक्सेल स्टेटस है, इस वाले स्टेटस को हम 15 मिनट बाद चेक करेंगे, और इस तरह से आपके सामने मैसेज आ जाएगा, आर यू श्योर वांट टू फाइनल अपलोड द एक्सेल, और यहाँ पर आपको कैंसिल या कन्फर्म करना है। एक बार हम कन्फर्म कर देते हैं, और कन्फर्म कर देने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपकी एक्सेल अपलोडेड हो जाएगी सक्सेसफुली, राइट का चिन्ह लग जाएगा, और यहाँ आपकी प्रोसेस पूरी हो जाएगी। ये तो था बल्क अपलोड एक्सेल फैसिलिटीज, आपने बहुत अच्छी तरह से समझी सारी चीज़ों को। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।